माँ बाप कब तक नहीं आएंगे? अरे भूख लगी है क्या? तेरी माँ तेरी बहन के पास गई है। बेटी, मैं तुझसे ही पूछना चाहता हूँ, आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? मेरी आज फ्लाइट नहीं है, तो सामान्य समय पर घर आया हूँ। नहीं, तुम डेट पर क्यों नहीं गई? हम दोनों फिल्म देखने जाने की सोच रहे थे, पर अचानक उसे ऑपरेशन करना पड़ा। बचाव करना और जान बचाना बड़ी बात है। हमारी छोटी छोटी प्रेम कहानियाँ रुक सकती हैं। ऐसा कहने में तुम मेरे जैसे हो। हम सब पूरे परिदृश्य पर ध्यान देते हैं ना। ठीक है, तुम्हारा वो कंप्यूटर मुझे इस्तेमाल करने दो। मैं शूटिंग किए गए सामग्री को एडिट करूंगा। क्या तुम्हें एडिटिंग आती है? ये नोट्स भी बना रहे हो? इसमें क्या मुश्किल है? दे दो, मैं सीख लूंगा। नहीं, तुम ऐसे सीखोगे तो क्या फायदा होगा, बल्कि तुम बुजुर्ग विश्वविद्यालय में दाखिला लेते हो और वहाँ पर सही से व्यवस्थित ढंग से सीखो। मैं पैसे बर्बाद नहीं करना चाहता। इतना कंजूस क्यों हो? जल्दी कर, तुम मुझे क्या बता रहे हो? तुम बहुत फैशनेबल हो गए हो। क्या कोई समय है? हाँ समय है, पर क्या हुआ? मैं अभी घर पहुंचा हूं। आज का दिन समाप्त होने में 10 मिनट बाकी हैं। मैंने एक 10 मिनट का डेट तैयार किया है। बालकनी पर आओ। आ रहा हूँ। माफ करना, आज फिल्म नहीं देख पाए। कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो। मेरे पास तो समय है, धैर्य है। तुम्हारे साथ धीरे धीरे बिताऊंगा। तुम्हारी ये बात सुनकर लगता है तुम मुझसे बहुत दिनों से प्रेम करते हो और मेरे बारे में सोचते रहते हो। ये 1-2 दिन की बात नहीं है। तुमने 10 मिनट का डेट कहा था। क्या हमेशा बात करते रहेंगे? तुम्हारे लिए फूल तोड़ लो। यहाँ पर स्नैक्स हैं और ये आम। रात में खाने के बाद दांत ब्रश करना। तुम इतने अच्छे कैसे हो? 6 मिनट बाकी हैं। तुम कुछ सवाल पूछ सकते हो, जवाब जरूर दूंगा। तो मैं सचमुच पूछूं? पहला सवाल, तुमने मुझ पर ध्यान कब से देना शुरू किया? कॉकपिट में बचाव हेलीकॉप्टर देखने के उस पल में। हालांकि उस समय तुम्हारे लिए मैं सिर्फ आवाज सुनकर मेरा परिचय था। आवाज सुनकर ही मालूम चलता है कि मैं बड़ी सुंदर महिला हूँ। यह एक वास्तविक गलत निदान है। आवाज से तो सुंदर लगी, लेकिन जब मिले। अरे तुम्हारा मतलब क्या है? उस समय इतना सब सोचा नहीं, बस धन्यवाद का भाव था। यह जवाब मुझे पसंद आया। अब दूसरा सवाल पूछता हूँ। तुम्हें ये बताओ, मेरी कौन सी बात ने तुम्हें आकर्षित किया? सब कुछ। अरे ये तो बहुत झटपट जवाब है। सब कुछ का मतलब क्या? कोई ऐसा भी तो नहीं होता। हर इंसान के कमियां और गुण होते हैं। ठीक से बताओ। तुम्हारे गुण मेरे लिए और तुम्हारी कमियां एक गंभीर और सख्त सर्जन के तौर पर मैंने अभी तक नहीं पाया। तुम्हारी जुबान कैसे इतनी मीठी है? उम्मीद है तुम्हारे साथ धीरे धीरे बुढ़ापा आए। दस मिनट हो गए। जल्दी सो जाओ, कल मैं तुम्हें फोन करके जगा दूंगा। आज रात जागने की मनाही है। शुभ रात्रि मेरे ग्वान कप्तान। मैं सोने जा रहा हूँ। अलविदा। बेटा खाना खा लो, नहीं तो सब ठंडा हो जाएगा। सुनो बेटा, खाना खा लेने के बाद ये जूस पी लेना। मैंने तुमसे कहा है, ये जूस 100% ताज़ा निचोड़ा हुआ है। इसमें कोई परिरक्षक नहीं है। ये पूरे दिन की फलों की मात्रा पूरी करता है। बहुत अच्छा है। तुम ये बच्चा, मेरी बात सुनो। सुना क्या? थोड़ी देर में ये पी लेना। तुम्हारा ये मरीज का रिकॉर्ड थोड़ी देर बाद देखना नहीं सकता? जल्दी से खाओ, मत देखो। ये क्या देख रहे हो?
इसे बंद करो, बंद करो, बंद करो। अच्छा, अब खाना खाओ। एक कुलचे का पराठा खाओ। मैं थोड़ा सूप पीता हूँ। आज एक दिन की छुट्टी है। तुम क्या करने की सोच रहे हो? मैं वायु किंग को डेट पर बुलाने की सोच रहा हूँ। अच्छा अच्छा, उस दिन जिन शैंग हॉल में खाना खाएंगे, तुमने वायु किंग से जो बातें की, माँ ने उन पर बहुत सोचा है। क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, माँ तुम्हारे फैसले का सम्मान करती है और वायु किंग की भावनाओं का भी। अब तुम दोनों की प्रेमिका प्रेमी की रिश्ता सार्वजनिक और पुष्ट हो गया है, तो माँ को कुछ करना चाहिए अपने बेटे का समर्थन करने के लिए। सच में माँ, बहुत अच्छा, धन्यवाद। मैं और वायु किंग जरूर अच्छे से रहेंगे। तुम वायु किंग से कहना, अगर पहले उसे माँ से कुछ असंतोष था तो उसे दिल पर न लेना। माँ तुम्हारे प्रेम का विरोध नहीं कर रही थी। मैं, तुम जानते हो, चिंता में अक्सर गलतियां हो जाती हैं। वायु किंग छोटी बातों पर नाराज होने वाली नहीं है। तुम दोनों जितना समय साथ बिताओगे, माँ उसे उतना ही पसंद करेगी। हाँ, लेकिन माँ को अभी भी कुछ बातें तुम्हें समझानी है। तुम दोनों को काम के बाद ज्यादा बाहर घूमना चाहिए। दो प्यार करने वाले लोग साथ में खाना खाएं या फिल्म देखें। देखो कितना मजा आता है। जब तुम्हारा जीवन अच्छा होगा, तुम खुश रहोगे, तभी तुम बेहतर ढंग से काम कर पाओगे। माँ चिंता मत करो, मैंने प्लान कर लिया है। तुम्हारे प्लान का इंतजार करूंगी। तुम्हारे प्लान का इंतजार करते करते बूढ़ी हो जाऊंगी। माँ अभी प्लान करती है, आज तुम फिल्म देखने जाओगे, थोड़ी देर में चले जाना। तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए टिकट बुक कर रही हूँ। नहीं, मैं खुद खरीद लूंगा। नहीं, मैं करूंगी, तुम जानते हो। अब माँ ऑनलाइन टिकट बुक करना जानती है। सच में? सच में या झूठ? मैं तुम्हें बताती हूँ, माँ अब बहुत मॉडर्न हो गई है। रुको, मैं तुम्हारे लिए टिकट बुक करती हूँ। खोलो, कंफर्म करो, ठीक है? हाँ, मैंने तुम्हें भेज दिया है। सच में मिल गया। ये कैसे 3 टिकट हैं? हाँ, माँ को भी काफी समय हो गया सिनेमा घर जाए हुए। ठीक है, तुम लोगों के साथ चलती हूँ, तुम्हारी कृपा से। अंडे खाओ। मुझे क्यों देख रहे हो? आज बड़े भाई पार्टी दे रहे हैं। ये पानी बहुत अच्छा है, जरूर महंगा ऑर्डर करना है। भाई, इस मछली को ऑर्डर कर सकते हैं क्या? तुम ऑर्डर करो, जो चाहो खाओ। मैं नूडल्स की दुकान पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या तुम्हें नूडल्स पसंद नहीं है? यहाँ कैसे आ गए? कोई भी रोज नूडल्स नहीं खाना चाहता। तो फिर हम साथ में खाते हैं। XIOW, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इतनी छोटी जगह में 3 लोग बैठने के लिए थोड़ी टाइट है? नहीं। तुम वहाँ बैठो। W, वापस आ गए हो, जल्दी जाओ। भाई, वहाँ ठंडी बेंच है। नहीं। झीजून भाई, क्या तुम जूस पी लोगे? विटामिन सी ले लो। ठीक है, तुम्हारी बात मान लेता हूँ। W, ऑर्डर करो, मैं पार्टी दे रहा हूँ। शुक्रिया बॉस। मैं तुम्हें ये पीने की सलाह भी दूंगा। ठीक है। ये लड़का और ये लड़की, क्या रिश्ता है? कैसे इतनी जल्दी दुश्मन बन गए? देखो। वो 3 साल पहले की बात है। 3 साल पहले वे जोड़े थे, बाद में अलग हो गए। ये फिल्म का उल्टा क्रम है। मैंने कहा कैसे? तो ये क्या है? ये लड़का कौन है? हीरोइन का सहकर्मी, वो हीरोइन से प्यार करता है। वे दोनों बिल्कुल मेल नहीं खाते। माँ, फिल्म देखो, बात मत करो। बात मत करो, देखो देखो, आवाज मत करो। ये जगह बहुत बड़ी है। वायु किंग,
क्या थक गए हो? कैसे मुझसे भी धीरे चल रहे हो? नहीं, मैं किंग फेंग को एक कपड़ा दिखा रहा था। तुम जो कपड़ा देखोगे मुझे जरूर पसंद आएगा। मेरे लिए और देखो। उस दुकान में चलो। ठीक है, तुम लोग जाओ। मैं यहीं आपका इंतजार करूंगा, जाओ। आइए आपसे साथ चले, आप यहीं मत रुकिए। मुझे ठीक नहीं लगता, यह बिल्कुल उचित नहीं है। क्या उचित नहीं है? आप हमारी मदद कर रही हैं, हमें दिल से शांति मिलती है। चलिए। क्या मैं चलूं? आइए आंटी, जल्दी चलिए। आप इस कपड़े को देखिए, कैसा है? अच्छा नहीं, ये तो पूरी तरह से रासायनिक फाइबर का है। देखिए, रासायनिक फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा है। दिखने में तो ठीक है, लेकिन हवा नहीं चलती और स्टैटिक होता है, चपचपत करके मारता है। ये ठीक है बेटा। साहब, यह हमारा नया मॉडल है। बेटा आप देखो, माँ, मैंने जो कपड़े खरीदे हैं, ये जूते मैं नहीं पहन सकती। इन जूतों को पहनने से मेरे पैर दर्द करने लगते हैं। माँ मुझे लगता है वायु किंग को ये जूते अच्छे लगेंगे। वायु किंग, जल्दी से किंग फेंग के चुने हुए जूते पहनकर देखो। कोशिश करो। नहीं, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है। अरे नहीं। देखो कितना अच्छा लगता है। बहुत सुंदर है। ये कितने का है? असली कीमत 1500 रुपए है। अभी दुकान में 10% की छूट चल रही है, जिससे कुल 1350 रुपए हो गए। बहुत सस्ता है। हम इस जूते को ले लेते हैं। माँ आप भी एक जोड़ी चुन लीजिए जो आपको पसंद हो। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। हमारी दुकान में नई फ्लैट शूज आई हैं। जूतों का तला बहुत नरम है, ये आपके लिए बहुत उपयुक्त है। हाँ हाँ हाँ, फ्लैट शूज वाकई मेरे लिए उपयुक्त है, लेकिन मैं तो 60 रुपए के ही ले लूंगी। माँ इस ब्रांड में 60 रुपए के जूते नहीं होते। कैशियर से बिल कराएं। ठीक है। मैं हूँ, ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। आप लोग ऑपरेशन से पहले की तैयारी कर लीजिए। माँ, वायु के अस्पताल में एक आपातकालीन मरीज है, मुझे अभी वहाँ जाना होगा। मैं आपके साथ घर नहीं जा सकता। जल्दी जाइए। चलो चलो, जल्दी जाओ। मेरा सामान ले लेना। ठीक है। फिर आंटी, मैं आपके साथ थोड़ा और घूमता हूँ। अब नहीं, किसी दिन। किंग फेंग के पास समय हो तो फिर से घूमने जाना। तो मैं ऑनलाइन एक कार बुला लेता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या खाना है? कुछ भी ऊपर इतना सारा खाना है, बस थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ से टैक्सी लेते हैं, है ना? गुरुजी, ऐसा संयोग। तुम यहाँ खरीदारी कर रहे हो? तुम भी खरीदारी कर रहे हो? ये मेरा दोस्त है जिसने पिछली बार तुम्हारे लिए घर ढूंढने में मदद की थी। नमस्ते। आप ही ग्वान द्वितीय है ना? मैंने एक्सायो बाई से आपके बारे में बहुत सुना है। भगवान जी के द्वितीय घर के बारे में धन्यवाद। नहीं, उस घर में तो कोई नहीं रहता। मेरी मदद व्यर्थ गई। एक्सायो बाई, यही तो वो लड़की है जिसने तुम्हें किराया देने को कहा। वाकई खूबसूरत है, इसके लायक है। आप परेशान न हो, हमारे एक्सायो बाई ने आपकी बेटी के लिए बहुत दिलचस्पी दिखाई है। क्या आपको पता है वो घर वास्तव में अच्छा है, न रहने से बहुत खराब हो गया। बकवास मत करो। वास्तव में खराब हो गया। बकवास मत करो। क्या बकवास कर रहे हो? तुम बड़े लड़के हो, अपने समय पर प्रदर्शन करना चाहिए, है ना? ग्वान कप्तान मेरे गुरुजी हैं। बकवास मत करो। गुरुजी, आप माफ करें। उन्हें स्थिति समझ नहीं आई। आप लोग पहले घूमना जारी रखें। हम खाने चले जा रहे हैं। माफ करना, माफ करना। आइए आप चलते हैं। बॉस सू को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी कार्य क्षमता पर विश्वास करके 6 मिलियन का प्रोजेक्ट हमें सौंपा। हम इस पर पूरी ताकत लगाएंगे। लाओसन, धन्यवाद। लीबी को कहो, उसने शुरुआती बातचीत को सही ढंग से किया और बाद में प्रस्ताव भी बहुत अच्छा था। इसके बजाय मैं बहुत उत्सुक हूँ आपकी कंपनी के साथ सहयोग करने के लिए। सब शराब पी चुके हैं, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। बॉस सू, आज मैं अपनी सास के घर जा रहा हूँ और मैं और लीबी अलग अलग दिशा में हैं। ऐसे में आप लीबी को घर छोड़ दें, मैं टैक्सी लेकर चला जाऊंगा। लीबी, गाड़ी पर बैठो। नहीं, मेट्रो से सीधे घर पहुंच जाऊंगा। गाड़ी है तो मेट्रो क्यों? चलो चलो। धन्यवाद बॉस सू। बॉस सू, अलविदा।
प्रोजेक्ट तय हो गया, लेकिन ऐसा लगता है तुम खुश नहीं हो। खुशी में खुश हूँ। आपको मुझे ग्राहक की तरह नहीं लेना चाहिए। इतना अधिक संकोच नहीं। मुझे आपका गायन क्लब में व्यवहार पसंद है। लाओसन की तरफ से आंखें उलटने का अनुकरण करने का तरीका। प्रोजेक्ट के सफल सहयोग का जश्न मनाएं। तुम्हारे लिए उपहार। नहीं नहीं बॉस, यह मैं नहीं ले सकता, यह बहुत महंगा है। अच्छी स्थिति से ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। इस समय आपको परेशानी हुई है, तो आप इसे स्वीकार करें। बॉसू, मेरे पास एक बॉयफ्रेंड है। सच में? लेकिन मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो फिर ये ले लो। धन्यवाद बॉसू। 36 रुपए 8 पैसे। छठे ऑर्डर का 15। सातवें ऑर्डर का 21 रुपए 4 पैसे। दशमलव के बाद की गणना करने की जरूरत नहीं। दशमलव के बाद वाली रकम पैसे नहीं है। जीवन जीने के लिए हमें हिसाब किताब और धीरे धीरे जमा करना चाहिए। ले यार, बता रहा हूँ तुम्हें, हमारे चेयरमैन, उनकी कंपनी में वह एक अकाउंटिंग की बड़ी बहन है। भगवान की माँ, तुम कहते हो कि कुछ पैसे वो कभी गलत नहीं हुए हैं। और पढ़ो और पढ़ो। चलो। दोपहर का एक बर्गर 36। एक आइस कॉफी 15 रुपए। एक आइसक्रीम 5 रुपए। फिर 8वां ऑर्डर 36 रुपए। 9वां ऑर्डर 20 खत्म। आज कुल मिलाकर इतने ही ऑर्डर हुए। ले यार, तुम्हारा कहना है कि तुमने एक सप्ताह काम किया। 7 दिनों की कुल आय ईंधन के पैसे को छोड़कर, सड़क का टोल और भोजन की लागत कुल मिलाकर 257 रुपए 4 पैसे। ऐसे कम? और ऋण में? अरे नहीं, देखो यहाँ पर घटाव का चिन्ह नहीं। मेरा पीछा खराब हो गया और फिर भी कर्जदार। तुम कहते हो कि तुम्हारा खर्च तुम्हारी कमाई से ज्यादा बाहर निकलना और अंदर नहीं आना सही नहीं है। ले यार, हर काम में एक रास्ता होता है। तुम्हें समय लगाकर समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा एक बर्गर, एक आइस कॉफी और एक आइसक्रीम, 2 ऑर्डर की कीमत चली जाती है। ऐसी वित्तीय स्थिति के अनुसार तुम कब हमारे बेबे को पैसे वापस करोगे? हाँ, तुम्हारे पास जीवन की कोई योजना नहीं है, भविष्य की कोई योजना नहीं है। तुम ऐसे जीवन नहीं जी सकते। माँ पापा, मैं गलत था। मैं अब हैमबर्गर नहीं खाऊंगा, मैं बंस खाऊंगा। बंस क्या खाएंगे? घर में खाना है, खुद ले जाओ। हाँ, कल से मैं अपना थर्मस तुम्हें दूंगा। गोजी बेरी डालकर पीना कॉफी से बेहतर है। गोजी बेरी मुफ्त में नहीं मिलती। 2। सिर्फ 2 ही। बेबे, तुम वापस आ गए। बेबे खाना खाया। मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करूंगा बेबे। यह बच्चा, तुमने इसे बिगाड़ दिया है, बात सुनता ही नहीं। शायद ऑफिस में कुछ मुश्किल हुआ होगा। ले देखो, बेबे रोज इतना थक जाती है, क्या तुम उसे कम चिंता करने दे सकते हो? हाँ, सब मेरी गलती है। हाँ माँ पापा, अब मैं तुम्हारी बात मानूंगा। कृपया माँ पापा मुझे देखते रहें। हंस क्या रहे हो? गेम पूरा हो गया, खुशी हो रही है।
आमतौर पर गेम खेलते हुए तुम हंसते नहीं हो, लड़की को व्हाट्सएप कर रहे हो। चलो तुम चेक करो। चेक करो, अच्छे से चेक करो। तुम मुझे दिखाओ, मैं देखूंगा ही नहीं। मत करो। एसएमएस, व्हाट्सएप, फ्रेंड सर्कल, सब चेक करो। तुम्हारे बीच पति पत्नी का रिश्ता है, सबसे जरूरी है विश्वास। हाँ, विश्वास होना चाहिए, लेकिन सबसे जरूरी है खुद पर नियंत्रण। हाँ, तो मैं ऐसा करूंगा, तो मैं खुद पर नियंत्रण रखूंगा। नियंत्रण, नियंत्रण। माँ, कल इतनी रात तक सोए, इतनी जल्दी कैसे उठ गए? जाओ जाओ, जल्दी से फिर से सो जाओ, मैं तुम्हें 10 बजे उठाना चाहती थी। जाओ। उठ गए तो सो नहीं सकते, यह क्या है? काले चिकन का सूप सूंघो, बहुत खुशबू आ रही है। सूंघो, बहुत खुशबू आ रही है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। माँ ने इसमें खजूर डाला है। गोजी लोंगन, अमेरिकी जिनसेंग। मैंने 2 घंटे से अधिक समय तक इसे उबाला है। 2 बर्तन उबाले हैं, तुम्हें पता है। तो माँ, पहले तुम्हारे लिए एक कटोरा नहीं माँ, निकालती हूँ। इतना सारा हम दोनों नहीं पी सकते। मैं गुआन अंकल और लियो आंटी को कुछ भेज देती हूँ। नहीं नहीं, तुम मेरी बात सुनो। वो लोग शायद इसे पीने के आदी नहीं हैं। आपने इतना अच्छा बनाया है, वे जरूर आदी हो जाएंगे। नहीं बेटा, तुम मेरी बात सुनो। तुमने बाल नहीं संवारे, चेहरा नहीं धोया। कैसा बच्चा है यार। आँख खुलते ही सामने वाले के बारे में सोचना। अपनी माँ के बनाए सूप से दूसरों को खुश करना। क्या हुआ? मेरी माँ ने सूप बनाया है, तुम्हारे माता पिता को कुछ भेज देता हूँ। ठीक है, मेरी तरफ से उन्हें धन्यवाद कहना। धन्यवाद खुद ही कह देना। सूप भेजने के बाद हमारे घर आकर थोड़ी देर रुकना। क्यों? तुम्हारी याद आ रही है। मेरा इंतजार करना। जल्दी करो। माँ पापा। बेटा आओ, सूप पियो। आंटी, मैं यह कटोरा लौटाने आया हूँ। मेरी माँ ने कहा कि सूप बहुत अच्छा था और मुझे आपको धन्यवाद कहने के लिए भेजा है। नहीं नहीं, यह तो बस एक छोटी सी बात है। बेटा सूप पियो। आपके यहाँ एक और कटोरा है। मुझे लगता है कि यह सूप मेरे घर वाले से अलग स्वाद का है। मुझे एक कटोरा दो ना। लो, मैं तुम्हारे लिए कटोरा लाता हूँ। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। वो बेटा। आंटी, कभी मुझे भी सिखा देना। तुम्हारा सूप बहुत ही स्वादिष्ट है। नहीं, यह मेरा नहीं है। तुम धीरे करो। कोई बात नहीं। तुम। आंटी, यह सूप तुमने किन चीजों से बनाया है? यह बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं वहाँ पर पूरा नहीं पी सका। इस सूप को बनाने का क्या रहस्य है? कुछ खास नहीं है, बस एक मुर्गी खरीदो। यह काली मुर्गी होनी चाहिए। काले मुर्गे के बारे में। गोजी बेरी और खजूर के साथ अमेरिकन जिनसेंग। हाहा। इतनी सारी चीजें डाल का रहे 2 हैं। घंटे तक उबालें। वाकई बहुत ध्यान रखते हैं। रोज सूप बनाते हैं, इसलिए इतना स्वादिष्ट है। यह सब प्यार से भरा हुआ है। आंटी, बहुत स्वादिष्ट है। क्या? लेकिन हमारा किंग फेंग इसे रोज एक निश्चित मात्रा में पीता है। माँ, आप भी थोड़ा पी लीजिए। मैं आपके लिए कम पड़ जाएगा। मैं बचा हुआ पी लूंगा। इतना सारा क्या आप पूरा पी पाएंगे? मैं कोशिश करूंगा। आप इतना कम पी रहे हैं। सच में रोज उसकी एक निश्चित मात्रा होती है, आप जानते हैं। आपने एक बार में सारा पी लिया। आंटी, किंग फेंग रोज अस्पताल में पानी नहीं पीता। क्यों? पानी क्यों नहीं पीता? पानी पीना अच्छा होता है। माँ, सोचिए, इतने सारे मरीज मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं बार बार टॉयलेट जाऊं, क्या यह ठीक है? इसलिए यह मात्रा बिल्कुल सही है। तो आप नहीं कर सकते? आपके लिए बहुत कम है। पीजिए। मैं सुबह टॉयलेट जाना भूल गया। यह बच्चा, देखिए इसे। बहुत स्वादिष्ट है।
वायु किंग, मेरे पास एक बात है। मैं कई दिनों से सोच रहा हूँ। कल ही मुझे समझ आया। मैंने सनेक्सायोबाई को देखा और सोचा, यह व्यक्ति मुझे इतना परिचित क्यों लग रहा है। कल मुझे याद आया हम उससे मिल चुके हैं। उसने कहा था कि उसने आपको पसंद किया था। मैंने सोचा क्या आप दोनों ने डेट किया था? नहीं आंटी, उस दिन वह जानबूझकर ऐसा कह रहा था। वह मेरा एक शिष्य है। हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। क्या उसने ऐसा कहा? मैं सच मान बैठा। सच में मैंने सोचा यह सच है। असल में बात यह है, अगर सच में डेट किया होता तो भी कुछ नहीं होता। अच्छे युवा एक साथ, खासकर जब आप एक साथ काम करते हैं, दिन रात साथ रहते हैं, भावनाएं होना बिल्कुल सामान्य है। मैं तुमसे कह रही हूँ, आंटी वैसी कठोर नहीं है। आंटी पुराने विचारों वाली नहीं है। लेकिन जो बात नहीं हुई है उसके बारे में मैं क्या कहूँ? वो क्या है? तुम मेरे बेटे के साथ रिश्ते में आने से पहले तुमने कितने लड़कों के साथ डेट किया है? माँ, आप यह क्यों पूछ रही हैं? क्या हुआ? पूछने में क्या बुराई है ना वायु किंग? क्या कहने में कोई दिक्कत है? नहीं कह सकते हैं। देखो, मैंने पहले 2 लड़कों के साथ डेट किया है। एक कॉलेज का साथी था और एक बाद में इंटर्नशिप के दौरान मिला। अब वे दोनों कैप्टन हैं। एक दक्षिणी एयरलाइंस में है। दोनों वरिष्ठ कैप्टन हैं। वाह, यह तो बहुत अच्छा है। कितना अच्छा है। तो फिर अलग क्यों हुए? वायु किंग, तुम वापस जाकर सामान तैयार करो। मैं तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ दूंगी, मुझे भी अस्पताल जाना है। नहीं, हम अच्छी तरह बात कर रहे थे। आंटी, तो मैं चलती हूँ। वैसे आंटी, सूप बहुत स्वादिष्ट था। अगली बार फिर बनाना। माँ, वो क्या है? आप बचा हुआ पी लीजिए, बर्बाद मत कीजिए। क्या सारा पी लिया? आज आपका आधा दिन छुट्टी का नहीं है, तो इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? बच्चा इतना भोला क्यों है? अभी पूछने ही वाला था। तुम्हारी माँ मुस्कुरा रही थी, मेरे लिए गड्ढा खोद रही थी। इसका क्या मतलब है? क्यों चुप हो? गुस्सा हो? क्या हुआ? तुम सच में गुस्सा तो नहीं हो? तुम्हें कैसे पता कि दोनों पूर्व प्रेमी अब वरिष्ठ कैप्टन हैं? हम सभी एक ही क्षेत्र में हैं। कभी कभी बात भी करते हैं। एक दूसरे से जानकारी साझा करना सामान्य है। अलग होने के बाद भी संपर्क में रहना। यह तो बिल्कुल सामान्य है। तुम फिर से कहो। उनकी स्थिति इतनी अच्छी है, बहुत मांग में है। क्या तुमने इस बात के परिणाम के बारे में सोचा है? क्या हुआ? जलन हो रही है? हाँ। उनकी शर्तें कितनी भी अच्छी हो, मेरे डॉक्टर क्यू से तो वे बहुत पीछे हैं। वह तो बहुत पीछे है। यह ठीक है। ठीक है। नमस्ते महोदय, कृपया बताएं, आप हमारी दुकान में अंगूठी या हार खरीदने आए हैं? हार देखते हैं। ये हमारी दुकान के नए रंगीन सोने की श्रृंखला है रंगीन सोना। और यहाँ ये हमारी दुकान के नए नवीनतम मॉडल हैं। ये है। यह प्रसिद्ध इटालियन गहने डिजाइनर द्वारा डिजाइन किया गया लेस फूल श्रृंखला है। प्लेटिनम संस्करण सीमित संख्या में। बहुत सुंदर है। ये कितने का है? 7,300। ठीक है, यही लेंगे। ठीक है, कृपया यहाँ भुगतान करें। लड़की आओ। ये है। यह नंगी चेन है, इसमें लटकन नहीं है, रोजाना पहनने के लिए उपयुक्त है। हार रोजाना पहनने के लिए कितने का है? 2,600।
2600। ये क्या है? यह मॉडल 1500 का है। ठीक है, यही लेंगे। ये दोनों अलग से पैक कर दें। कियाओ। झीजून भैया माफ कीजिए, मैं बस से आ रहा था, रास्ते में थोड़ी भीड़ थी। कोई बात नहीं, देर नहीं हुई। ठीक है, यहाँ। धन्यवाद। ये तो मेरा कर्तव्य है। ठीक है, मैंने पास्ता सलाद ऑर्डर किया है। अच्छा, मुझे पास्ता बहुत पसंद है। बहुत अच्छा। तुम्हारे पापा कैसे हैं? थोड़े बेहतर हैं। मेरे पापा आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उन्हें उम्मीद है कि अगर मौका मिला तो वे आपसे सीधे धन्यवाद कह सकेंगे। ये तो बहुत औपचारिक है। कियाओ। मेरे पास एक छोटा सा उपहार है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। और उपहार भी है। बहुत सुंदर है। पसंद आया? बहुत पसंद आया। बहुत महंगा होगा। पैसे की बात मत करो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने इसे खिड़की में देखा था, मुझे लगा ये कियाओ को पहनाया जाए तो कितना सुंदर लगेगा। और मैंने सोचा तुम इन सालों में अपने पिता की देखभाल कर रही हो, निश्चित रूप से बहुत मेहनत की है। मैंने सोचा मुझे इसे तुम्हारे लिए खरीदना ही चाहिए। धन्यवाद झीजून भाई, मुझे बहुत पसंद है और बचपन से लेकर अब तक मुझे पहली बार इतना मूल्यवान उपहार मिला है। अच्छा, तुम्हें पसंद आया तो ठीक है। पसंद आया। भाई मुझे पहना दो ना। ठीक है। तुम खुद समायोजित कर लो। सुंदर लग रहा है। बहुत सुंदर लग रहा है। मुझे बहुत पसंद है। बहुत सुंदर लग रहा है। मैं पहले एक कॉल लेता लो हूं। लो। हेलो, क्या आप प्लान महोदया हैं? हमारे यहाँ एक नया डेटा प्लान आया है। क्या मैं आपको इसके बारे में बता सकता हूँ? क्या मेरे पिता को कौन सी दवा देनी है? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? भाई माफ करना, मुझे जाना पड़ेगा। मेरे पिता। जाओ, जल्दी करो, इलाज जरूरी है। जाओ। लेकिन ये छोटी बात है, चिंता मत करो, जाओ। तो माफ करना, मैं अगली बार तुम्हें कॉफी पिलाऊंगा। ठीक है, जाओ। तो मैं चलता हूँ भाई, अलविदा। धन्यवाद हार के लिए। ये बहुत बर्बादी है। वेटर, हेलो, पैक कर दो। पत्नी, मैं आ गया। आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैं चिंतित था कि तुम घर पर ठीक से खाना नहीं खा रही होगी। मैंने तुम्हारे पसंदीदा पास्ता को पैक करवाया है। आओ, जल्दी करो। क्या हाल है? अचानक से मुझे पास्ता क्यों खरीदने का ख्याल आया? तुम्हें ये पसंद है ना? मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए खरीदूं। बाहर से खरीदना कितना महंगा है। घर पर मैं खुद बना लेता हूँ। अभी हमारी आर्थिक स्थिति तंग है। हर पैसा सोच समझकर खर्च करना पड़ता है, समझे? ठीक है, तुम्हारी बात मानता हूँ। और सुनो, कभी कभार एक बार खा लेना कोई बड़ी बात नहीं है ना? और तुम इतने व्यस्त हो,
तुम्हारे पास बनाने का समय कहाँ है? सच में मैं तुम्हें रोज बनाते हुए कैसे देख सकता हूँ? लो तुम भी खाओ। पहले तुम खाओ, मुझे भूख नहीं है। तुमने खा लिया है। नहीं, मेरे बनाए हुए जैसा स्वादिष्ट नहीं है। सच कहूँ तो ये काफी महंगा है। पहले तुम खाओ, तुम अपना खाओ। वो ये मेरा छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए। यह क्या है? कुछ नहीं, बस तुम्हारे लिए एक तोहफा। मेरा जन्मदिन, तुम्हारा जन्मदिन, चिंचिन का जन्मदिन, शादी की सालगिरह भी बीत गई। यह कोई त्योहार या साल का अंत नहीं है। तुमने मुझे इतना महंगा तोहफा क्यों दिया? ये क्या महंगा है? बस एक हार है, सिर्फ 1000 से थोड़ा ज्यादा। मैं अपनी पत्नी को तोहफा दूं, क्या इसका कोई कारण होना चाहिए? पहनो। नहीं नहीं, तुमने कहाँ से खरीदा? मुझे बिल दो, मैं इसे वापस कर दूंगा। तुम नहीं नहीं, मत करो। कितना अजीब है, एक हार और तुम मुझे वापस करने को कह रहे हो। तुम मेरा मुंह काला कर रहे हो। मैं सिर्फ तुम्हारी सेवा करना चाहता था। क्या तुम मुझे ये मौका भी नहीं दोगे? लो। आज तुम बहुत अजीब हो। क्या तुमने कोई गलत काम किया है? मैं क्या गलत कर सकता हूँ? सुंदर। कैसा चल रहा है तुम्हारा वह थाई रेस्टोरेंट? कैसा चल रहा है व्यापार? बहुत अच्छा चल रहा है, व्यापार बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा चल रहा है, हमने पैसा भी लगाया है, लेकिन इन विशिष्ट संचालन में भाग नहीं लेते हैं। मेरे मन में अभी भी अस्थिरता है जी जून, तुम्हें समय निकाल कर जाकर देखना चाहिए। हमें खान पान के बारे में इतना ज्ञान नहीं है, तुम्हें उन पर भरोसा करना चाहिए, है ना? तुम ऐसा कर रहे हो। अगर तुम्हें वास्तव में चिंता है, मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ। ये डाहोंग ने पिछले दिनों लिया था और मुझे भेजा था। देखो देखो कैसे शेफ सब्जियां तैयार कर रहा है। ये बन रहा है। बस ये कुछ तस्वीरें हैं, सब कुछ ठीक है। चेन ही जून, मैं तुमसे कहता हूँ। तुम ऐसा करो पत्नी, अगर तुम्हें वास्तव में चिंता है, किसी दिन अगर तुम्हें समय मिले, तुम हार पहनो, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। हम रेस्टोरेंट में जाएंगे, तुम जो चाहो ऑर्डर करो, मुफ्त। जल्दी खाओ, ठंडा हो जाएगा। आंटी पानी पी लो। धन्यवाद एक्सायो बाई। शू आंटी मुझसे क्या चाहती है? मैं आज यहाँ आई हूँ तुमसे कुछ पूछने के लिए। तुम और वायु किंग निजी संबंध कैसे हैं? निजी संबंध? शू आंटी ग्वान कैप्टन काम में मेरे गुरु हैं, निजी तौर पर मेरे दोस्त। बस ऐसा ही है, क्या हुआ? एक्सायो बाई, तुम आंटी को मत धोखा देना। उस दिन मॉल में तुम्हारे दोस्त ने कहा तुमने वायुकिंग के लिए घर किराए पर लिया और उसका किराया भी दिया। यह सामान्य दोस्त नहीं कर सकता है। तुम वायुकिंग के साथ डेटिंग करते थे क्या? तुमने क्यों अलग हो गए? शू आंटी, उस दिन मेरा दोस्त मजाक कर रहा था, वो बिना सोचे बोल रहा था। मैंने कभी नहीं ग्वान कैप्टन के साथ डेटिंग नहीं की। एक्सायो बाई, मेरी बात सुनो, तुम घबराओ मत। आंटी तुम्हें दोष नहीं दे रही है। तुम्हें पता है अभी वायुकिंग मेरे बेटे के साथ डेटिंग कर रही है। समझ गया। मैं बस यह सोच रही हूँ वायुकिंग के भावनात्मक इतिहास को स्पष्ट करें। शायद उसके पूर्व संबंधों का कारण हो सकता है कि यही वजह होगी जो मेरे बेटे को आगे चोट पहुंचाएगी। मैं बस खतरे से पहले बच रहा हूँ। आपको आंटी को समझना चाहिए। शू आंटी, मैं बहुत व्यस्त हूँ, कोई और काम नहीं है, तो मैं अभी जाता हूँ। एक्सायो बाई, ये क्या है? बस इतना साधारण सवाल है, तुम इसे जानबूझकर क्यों टाल रहे हो? मैंने कहा शू आंटी, आपका बेटा डेटिंग कर रहा है और अपनी माँ को भी साथ ले जाता है। अगर आप वाकई जानना चाहती हैं, तो अपने बेटे से ग्वान कप्तान से पूछने को कहें। आप एक माँ हो, इस सब में बेकार क्यों फंस गई? बेटा डेटिंग कर रहा है, माँ ने देखभाल नहीं की तो कौन करेगा? ऐसा लगता है कि ग्वान कप्तान और आपके बेटे के साथ होने पर वाकई भरोसा नहीं होता। तुम्हें भरोसा नहीं? एक्सायो बाई,
तुम ग्वेनफा यूकिंग के कौन हो? तुम्हें भरोसा न होने का क्या हक है? मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। शू आंटी, आप धीरे धीरे घर जाएं, मैं पहले चलता हूँ। हेलो ग्वान अंकल, मैं सन एक्सायोबाई हूँ। हेलो हेलो एक्सायोबाई, बात समझी कोई बात है? ग्वान अंकल, ग्वान कप्तान का फोन हमेशा बंद है, मैं उससे संपर्क नहीं कर सकता। एक बात है जो मैंने सोचा फिर भी आपको बताना जरूरी है। क्या बात है? बोलो। ऐसा है कि आज शू आंटी मेरे कार्यालय में आई थी। कौन? शू एक्सायुलन। तुम बाहर आओ। तुम क्या कर रहे हो? इतनी ताकत से मेरा दरवाजा क्यों मार रहे हो? तुम्हारे हाथ नहीं चाहिए तो मेरा दरवाजा चाहिए। क्या समझाना है? बड़ा किला, तुम इस उम्र में ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने क्या किया? मैं अपनी बेटी के कार्यालय में जाकर पूछताछ करने गया। तुमने सही जानकारी नहीं ली और आगे बंदूक चलाने लगे। मैंने सनक्सायोबाई से थोड़ी बातें पूछी। यह सामान्य बात है, तुम भी माता पिता हो, है ना? मेरी मनस्थिति तुम्हें समझनी चाहिए। मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे वायु किंग और सन एक्सायोबाई के साथ वो सामान्य ऊपरी निचले स्तर का संबंध है। ये हमारे पूरे परिवार मुझे को नहीं पता है।